अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और आज का मेरा व्लॉग है इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड, चूँकि मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुकी हूँ और बहुत ही एक प्राउड फील होता है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट थे और इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर यूके में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं बन सकता, हर कोई बन सकता है। हर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा हासिल कर सकता है, चाहे वो कनाडा जाना चाहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और चाहे वो यूके। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं और किस मुल्क में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस कंट्री को एक्सप्लोर करें और अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करें। तो मैं आपको ये आज बताने वाली हूँ कि आपने किस कंसल्टेंट के पास जाना है, जिसके पास आप जाएँ और आपका विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका सारे का सारा प्रोसेस भी हो जाए और आपको वीज़ा भी मिल जाए। ठीक है, और चूँकि ये कंपनी मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसीजर जो है ना वो गो थ्रू किया है, या आपने स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया। तो मैंने उनको, बहुत सारे लोगों को ये कंपनी जो है ना सजेस्ट की थी। ये बहुत ही ऑनेस्ट थे अपने काम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। और मतलब कि मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि इस पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही एफिशिएंट हैं। मतलब कहने का ये कि उन्होंने कोई मुझसे एक्स्ट्रा फ़ी की कोई डिमांड नहीं की। जो उनकी अपनी फ़ी थी, जो उन्होंने पहले दिन मुझे बताई, उन्होंने वही फ़ी मुझे चार्ज की। और वो फ़ी भी तब लेते हैं जब आपका कैश लेटर भी आ चुका होता है यूनिवर्सिटी से और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका होता है। सिर्फ़ आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है और तब तक वो आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते थे। उनकी बहुत ही एक अच्छी बात थी और इसलिए मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगी कि जब आप उनके पास जाते हैं कंसल्टेंट के पास, कि अपने वीज़े के बारे में या डिस्कस करने के लिए कि जी हमने स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे बाहर जाना है, तो हम उनसे थोड़ी-सी बातचीत कर लें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करें कि थोड़ी-सी खुद रिसर्च करें और उसका कोई एक डिसीजन ले लें। कि आपने रिसर्च करने का मतलब है कि आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ को उठाएँ, बारी-बारी उनको रीड करें और देखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कौन-सा कोर्स आपने चूज़ करना है। चूँकि मेरी बैड लक हो चुकी है, ये एक मेरा बैड लक था कि मैंने अपना कोर्स एक सोच समझ के चूज़ नहीं किया था। मैं जस्ट गई थी कंसल्टेंट के पास और उसने मुझे बोला कि इसमें तुम्हें ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने सोचा दैट्स गुड, अगर मिल जाता है तो ठीक है, मैं इसी में जाऊँगी। तो एनीवेज़, तो अगर आप खुद रिसर्च करके जाएँगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पर जाकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, या वो जो कंसल्टेंट है आपको बोलेगी कि नहीं जी ये कोर्स नहीं या ये यूनिवर्सिटी नहीं, तो आप इसमें जाएँ। वो असल में उस यूनिवर्सिटी में को प्रेफ़र करेंगे जो शायद उनको ज़्यादा दे बेनिफिट दे रही हो, या ज़्यादा वो परसेंट उनको मिलता है कुछ उसमें से, तो वो शायद वो आपको सजेस्ट करें। तो बेहतर ये है कि आप खुद रिसर्च करें और खुद देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी की फ़ी आपकी अफोर्डेबल है, आपके लिए चीप है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी रिसर्च प्लीज़ आप करके जाएँ, तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा अगर आप इस तरह से थोड़ी-सी रिसर्च करके जाएँगे। क्योंकि चूँकि मैंने रिसर्च नहीं की थी, तो मैंने जो गलती की है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ये गलती ना करे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपके साथ डिस्कस करूँ और आपको सजेस्ट करूँ कि आप विद इन 2 और 3 मंथ्स आप कैसे यूके आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहती हूँ कि आप जब कंसल्टेंट के पास जाएँ, तो कोशिश करें कि थोड़ा आइल्स को तैयारी करके जाएँ या आइल्स का टेस्ट पास करके जाएँ। क्योंकि जब आप टेस्ट पास करके जाएँगे, तो आपके लिए एडमिशन लेना और भी आसान हो जाएगा और भी जो है ना आपका कम टाइम में आप यूके आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आपने ये देख लेना है कि किस यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो है ना हफ़्ते में 2 दिन होती हैं, किस यूनिवर्सिटी में क्लासेस हफ़्ते में 3 दिन होती हैं, किस दिन हफ़्ते में 4 दिन होती हैं। तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि जब आपकी 2 दिन क्लासेस होंगी, तो आपके लिए बाकी मसाइल, बाकी चीज़ों को देखना, जो आपको साथ कंटिन्यू करना और असाइनमेंट्स होती हैं यहाँ पर वो करना, तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। लेकिन जब आपकी 4 दिन या 5 दिन क्लासेस होंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको कैसे जो है ना वो मतलब कि मैनेज करें, आप काम को भी मैनेज करें और आप यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करें, फिर असाइनमेंट्स भी होती हैं, क्विज़ भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें जस्ट 2 दिन क्लासेस हों, आप हफ़्ते में 2 दिन जाएँ और बाकी दिन आप घर बैठ के, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप असाइनमेंट्स करें, जो भी आप काम करें, आप इज़िली उसमें आप कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा घूम फिर भी सकते हैं, ठीक है? तो जो मैं आपको कंसल्टेंट जो है ना सजेस्ट करने जा रही हूँ, वो है एचआर कंसल्टेंट, ठीक है? तो मैं उनका लिंक जो है नीचे बायो में दे देती हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और चाहे तो आप गूगल से भी उनको रिसर्च कर सकते हैं।
तो उनकी एक ब्रांच रावलपिंडी में है, एक इस्लामाबाद में है और एक लाहौर में है और आई थिंक सो कराची में भी है। तो आप उनको कॉल करें, आप उनसे कंसल्ट करें अपने वीज़ा के बारे में, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आप उनके पास जाएँ और अपनी सारी डिटेल उनको बताएँ और वो फिर आपको पहले दिन ही एवरीथिंग बता देंगे कि आपके इतने चार्जेस होंगे और ये फ़ीस आपने देनी है, यूनिवर्सिटी की फ़ी आपने देनी है, NHS की फ़ी देनी है, ठीक है, वीज़ा फ़ी देनी है और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डिमांड होती है और आइट्स के स्कोर कितने होने चाहिए। तो ये जी A to Z आपको बता देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा व्लॉग देखा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें और मेरे आने वाले सब्सक्राइबर को खुशामदीद और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का। और चूँकि मेरा अभी स्टार्ट है व्लॉगिंग में तो मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और थोड़ा सा तेज़ भी बोलती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता बोलूँ और आपको मेरी हर बात समझ आ जाए। लेकिन जब तक मैं थोड़ी सी यूज्ड होती हूँ या आप मेरी बातों के यूज्ड होते हैं तब तक मैं अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लूँगी। और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। और ये माल्टे देखें और इन्जॉय करें। पाकिस्तानी स्टाइल में माल्टे थे तो मैंने सोचा इसकी वीडियो भी डाल देती हूँ और साथ में आपसे गपशप भी हो जाएगी। क्योंकि मुझे माल्टे बहुत पसंद हैं तो बस मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त मैं माल्टे खाती रहूँ। तो ये जी माल्टे काटने का एक नया स्टाइल है मेरा अपना, यूनिक किस्म का, देखें जी। तो ओके जी, हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। यही ज़िंदगी है और इसने गुजर जाना है वैसे भी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।